नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जनवाड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और स्टाफ की लापरवाही की खुली पोल। स्टाफ और डॉक्टर्स के न होने से घायल व्यक्ति और परिजन परेशान, जल्द जांच कर कार्रवाई करने की अपील। वो घूम घूम कर नफरत फैला रहे हैं, राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने साधा निशाना। सपा पुरानी धार्मिक पार्टी, पीढ़ी हमारा भगवान, बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। सीट शेयरिंग को लेकर लालू का बड़ा बयान, कहा गठबंधन में इतनी जल्दी सीट शेयरिंग नहीं होती। पीएम मोदी को खल रही है लता मंगेशकर की कमी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले किया ट्वीट, शेयर किया उनका गाया आखिरी श्लोक। तमिलनाडु से अयोध्या ले जा रहे पटाखों से भरे ट्रक में लगी आग। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मंगलवार 16 जनवरी को बीदर के समीप जनवाड़ा के अली अंबर रोड पर दोपहर 3:30 बजे एक टू व्हीलर वाहन का एक्सीडेंट हुआ। इस टू व्हीलर पर मंजुनाथ और वेंकट नाम के व्यक्ति सवार थे। इस एक्सीडेंट के कारण ये दो व्यक्ति घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इन दोनों को जनवाड़ा गवर्नमेंट अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टर्स और स्टाफ की लापरवाही की पोल खुल गई, क्योंकि जिस समय इन दो घायल व्यक्तियों को अस्पताल लाया गया उस समय अस्पताल में 2 चपरासी और एक नर्स के अलावा कोई उपस्थित नहीं था। शाम को करीब 6 बजे डॉक्टर यहां पहुंचे, तब तक घायल व्यक्ति दर्द से परेशान थे। स्थानीय लोगों और घायल व्यक्तियों के परिजनों ने जनवाड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के स्टाफ की लापरवाही पर भारी हंगामा किया और इस लापरवाही की निंदा की। जिला प्रशासन, डीएचओ बीदर, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे, मिनिस्टर रहीम खान, हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव को चाहिए कि जनवाड़ा हॉस्पिटल का दौरा कर यहां के स्टाफ की लापरवाही की जांच करें और यहां पहुंचने वाले रोगियों को सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। बता दें कि सिर्फ यही हॉस्पिटल नहीं बल्कि जिले के सभी हॉस्पिटल्स में स्टाफ और डॉक्टर्स की लापरवाही और मरीजों से गलत व्यवहार की खबरें आ रही हैं। उनकी जांच की जाए और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। जनवाड़ा हॉस्पिटल के परिसर में लोगों ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में विस्तार से जानकारी साझा की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन पप्पू राज की कवरेज। चार बजे एक्सीडेंट हो गया था। अंदर कोई भी नहीं थे हॉस्पिटल में। हम पेशेंट को लेके आए, पेशेंट के कुछ दोस्तों लेके आए, उसको उठा के एम्बुलेंस को फ़ोन लगाए। एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं था इधर, तो अंदर सिस्टर भी नहीं थे। एक वार्डन थी मैडम और एक सिस्टर, एक 5 मिनट के बाद आ गए। उसके बाद मैडम को फ़ोन लगाए तो बोलते उन्होंने मीटिंग में थे बोल के बड़े। डीएचओ साहब को फ़ोन लगाया हम यहाँ से, तो उन्होंने मीटिंग में हूँ बोल के बोले। और हमारे गांव के बच्चे पूरे इससे पहले भी एक बार आए थे रात में 12 बजे। हाँ आए थे कि पेशेंट को लेके, जब एम्बुलेंस को था, एम्बुलेंस भी नहीं था और उसके ड्राइवर क्या बोलता अंदर डीजल नहीं है बोलता रात में 12 बजे। एम्बुलेंस इधर ही था। अब प्रेजेंट एम्बुलेंस में ड्राइवर पीके है, उसको कैसा ले जाना साहब इधर को ड्रिंक करके फुल भी लेके और इधर एक बात ये है, और 1 साल से इधर मैडम एक ही 6 डॉक्टर और एक डॉक्टर की जरूरत है इधर 24 आवर चलाने के लिए, और एक डॉक्टर की जरूरत है इधर, और एक डॉक्टर होना चाहिए। डिलीवरियों को खाली आते इसकी चेक करते इसकी बिदर को भेज रहे। अब कोई गरीब आया बोले तो भी डिलीवरी कराओ तो 5-10 हज़ार रुपये ले रहे उससे। गरीबों का फ्री ट्रीटमेंट करना, यहाँ पे फ्री इलाज होना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और इसमें कुछ वैक्सीन है, उसके एक्सपायर हो गए इसका डेट। अब देखे चेक करें यहाँ पे अंदर आके बच्चे तो एक्सपायर हो गए इसका डेट। हाँ अच्छा ट्रीटमेंट करना यहाँ पे बोल के इतना ही बोल रहे हैं। और ड्राइवर क्या है, नशे में रह रहा है एनी टाइम। ड्राइवर चेंज होना, अब जो ड्यूटी पे नहीं है उन्होंने सस्पेंड होना। अब यहाँ पे थे मैडम एकले, सिस्टर मैडम एकले थे और एक वार्डन एकली थी। अंदर 2 ही थे, मैडम भी नहीं थे, डॉक्टर नहीं था, कोई नहीं थे, ड्राइवर नहीं था। बस इतना। मेरा नाम ताज पटेल है, जनवाड़ा फ्रॉम जनवाड़ा। 3 ಗಂಟೆ ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ।
ಪಾಪ ಏಟಾಗಿದೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬನು ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತುರದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಂದರು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟೋಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಿಲ್ಲೋ ಜಾಗನ ಇದು? ಈ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾ? ಇದರ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿ? ಇದು ನಿಲ್ಬೇಕೆಲ್ಲಿ? ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ವೈದ್ಯ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನಿದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡರ್ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಉಮೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಜನವಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. हाँ एम्बुलेंस ड्राइवर हम बोले कई को भाई बोल तो मेरे को पूछने वाला कौन है? ऊपर ऑफिसर ने पूछा तू कौन है बोल के मेरे को बोल रहा हूँ. कहाँ से लेके आए हो एम्बुलेंस ड्राइवर ये 2-3 किलोमीटर दूर आगे गिरे थे अलीअम्बा रोड को. अलीअम्बा रोड को गिरे थे. यहाँ से हम लाए. लाने के बाद इधर कोई नहीं थे. कोई 2 पेशेंट, एक नर्स, ये क्या बोलते चपरासी एक नर्स थे. उतना उसको छोड़ के कोई नहीं थे. डॉक्टर नहीं थे, कोई नहीं थे. कितने बजे आए पेशेंट को लेके? इधर पेशेंट को लेके 3:30 बजे आए. उधर इधर देखे कोई नहीं थे. हम उधर आ गए. वो चपरासी थे, वो क्या करे उसका ये करे आईडी वाला क्या छोड़ दिए. एक सिस्टर थे. डॉक्टर साहब कब आए? डॉक्टर साहब 6:30 बजे आ गए. डॉक्टर साहब एमएलसी हो गए? सिस्टर एमएलसी हो गए? क्या निकली अभी गए अंदर. जब आके उधर वार्ड इसमें बैठे, क्वार्टर्स में बैठ गए. कौन बैठे? डॉक्टर साहब आके क्वार्टर्स में बैठ गए 2 घंटा. अभी गए 10 मिनट का हुआ अंदर जाके. डॉक्टर साहब अभी एमएलसी अभी नहीं कर लिए. अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है. आपका नाम क्या है? गणपति. कौन सा गाँव? जनवाड़ा. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಒಳಗಾಗಿ ಡೆತ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ನೀರು ಸಲುವಾಗಿನೇ ಡೆತ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೆಳಗಾಗಿ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಡೆದ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೊಂಟ್ರ, ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರಲ್ಲ ಹೊಂಟ್ರ ಇಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಒಬ್ಬರ ಮ್ಯಾಗ ಒಬ್ರು ಬಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದವ್ರು, ಒಬ್ರು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೊಂಟ್ರ. ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿನಾಗ ಬಂದಿನಾಗ ನಡೆದಾರ ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. DHO ಸೋರಾಗಿ ಇವಾತರ ಹೊರಗೆ 5,000 ಇದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने महाराष्ट्र द्वारा कर्नाटक के 865 सीमावर्ती गांव में अपनी महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना लागू करने का मुद्दा उठाया. 2022 में महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से कर्नाटक के 865 मराठी भाषी गांवों को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए कानूनी रूप से आगे बढ़ने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था. कर्नाटक विधानसभा ने भी एक प्रस्ताव पारित कर घोषणा की थी. सिद्धरामैया ने बुधवार को बेलहोंगल तालुक के सांगोली गांव में संवाददाताओं से कहा कि महाराष्ट्र द्वारा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के इन 865 गांव में अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का मुद्दा उनके संज्ञान में आया. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो अल्लाह के सिवाय किसी से नहीं डरते हैं, फिर चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो. हैदराबाद से सांसद ने इस दौरान और लोगों को भी सलाह दी कि वे न तो पीएम मोदी से डरे और न ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से डरे. वे सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले से डरे. AIMIM चीफ की ओर से बीते बुधवार 17 जनवरी 2024 को माइक्रो ब्लॉगिंग मंच एक्स के जरिए कही गई उन्होंने 36 सेकंड्स का एक वीडियो शेयर करते रहे. एक्स हैंडल पर लिखा था, हम सिर्फ जमीन और आसमान को बनाने वाले से यानी कि अल्लाह से डरते हैं, बाकी किसी से भी नहीं डरते हैं. तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिली साई सुंदरराजन का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है. राजभवन के अधिकारियों ने इस संबंध में साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. सूत्रों के मुताबिक उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया और अनावश्यक पोस्ट किए गए. साइबर क्राइम पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बता दें कि हाल ही में राज्य के मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा का फेसबुक अकाउंट भी हैक हो गया था.
भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने महाराष्ट्र के पुणे में अपने प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी के जूलियट स्क्वाड्रन का दौरा किया। वे यहां चैंपियन चीफ्स ऑफ स्टाफ बैनर जीतने के जश्न में शामिल हुए। इस जश्न के दौरान उन्होंने कैडेट के साथ मिलकर पुशअप्स भी लगाई। इसके साथ ही बुधवार को नौसेना प्रमुख ने पुणे में लोनावला के आईएनएस शिवाजी में एक ट्रांसक्रिटिकल CO2 एयर कंडीशनिंग प्लांट का उद्घाटन भी किया। इस उद्घाटन पर एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि आज ट्रांसक्रिटिकल CO2 एयर कंडीशनिंग प्लांट का उद्घाटन करके खुश हूं। इस कंप्रेसर को स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और जहरीली गैसों के उत्सर्जन को कम करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम। तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर नौसेना प्रमुख ने कहा कि इसे MOD के माध्यम से संसाधित किया जा रहा है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से इसे मंजूरी दे दी गई है, लेकिन अब रक्षा सुरक्षा कॉर्प्स की और तरफ से मंजूरी दी जाएगी। नौसेना प्रमुख ने बताया कि INS विक्रांत को इस साल के अंत तक पूर्ण रूप से संचालित किया जाएगा। यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 17 जनवरी को कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन काम हमने किया है। हमारे काम का असर देश में दिख रहा है, तो वही देश में दिख रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार की नीति का असर देश में दिख रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट में आया है कि पिछले 9 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इस देश में 5 दशकों तक कांग्रेस जैसे दलों ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन हमारी सरकार में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने आगे कहा कि केरल में LDF और UDF का ट्रैक रिकॉर्ड भ्रष्टाचार के इतिहास का पर्याय है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार 17 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। राम मंदिर न जाने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी पुरानी धार्मिक पार्टी, हमें कुछ दिखावा नहीं करना है और पीडीए ही हमारा भगवान है। 17 जनवरी से 1 फरवरी तक कई जनपदों से होकर निकलेगी पीडीए यात्रा। 2022 चुनाव में जिस तरह से निकली थी यात्रा, उसी तर्ज पर एक बार फिर लोकसभा चुनाव में भी निकलेगी रथ यात्रा। मायावती की नाराजगी पर अखिलेश बोले, अच्छाई से कोई नाराज नहीं होता है। बसपा प्रमुख मायावती ने अखिलेश को गिरगिट तक बताया था। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित करने पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि 22 तारीख का क्या महत्व है? क्या 22 जनवरी का भगवान राम से कोई संबंध है? कोई पूजा पाठ करने का दिन है? हम 22 जनवरी को दर्शन क्यों करें? हम 23 या 24 को दर्शन करेंगे। एनसीपी नेता ने कहा कि निमंत्रण वाली बात कहां से आई? ये चतुर्वर्ण व्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं कि हमारे पूछे बिना तुम मंदिर में नहीं जा सकते। इस बात का न्योता राम हमारा है, मंदिर हमारा है। हम जब मर्जी चाहें तब जा सकते हैं मंदिर में। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपने बयान से सबको हैरान कर दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि गठबंधन में इतनी जल्दी सीट शेयरिंग नहीं होती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने पर राजद सुप्रीमो ने साफ मना कर दिया। इसके अलावा बिहार के सीएम और गठबंधन के सहयोगी नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने बताया कि नीतीश से कोई नाराजगी नहीं है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव अपने स्वाभाविक रूप में नजर आ रहे हैं। पत्रकारों के सभी सवालों का जवाब बहुत ही सहज तरीके से दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी सीट शेयरिंग नहीं होती है, इसके लिए कई प्रक्रियाएं हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने में व्यस्त है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने
उनकी इस यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला है। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी। इस पोस्ट में उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया और कहा कि मुझे बताया गया है कि राहुल गांधी ने अभी तक पूर्वोत्तर के लोगों से माफी नहीं मांगी है, जबकि जब वह वहां नफरत फैलाने और लोगों को बांटने के लिए घूम रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उत्तर पूर्व के छोटे राज्यों में चुनाव जीतने की कोई वैल्यू नहीं है। कांग्रेस के 60 वर्षों के कुशासन ने पूर्वोत्तर को अपेक्षित और गरीब बना दिया है। उग्रवाद और हिंसा के बढ़ने से पूर्वोत्तर के राज्य तबाह हो गए हैं। अब नरेंद्र मोदी जी पूर्ण वित्तीय और कल्याणकारी सहायता के साथ पूर्वोत्तर को एक जीवंत क्षेत्र बना रहे हैं। पूर्वोत्तर को मौत और बर्बादी के काले कांग्रेसी दिनों की ओर धकेलने की कोशिश न करें। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू फेस्टिवल के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। ये घटना तमिलनाडु के शिवगंगा जिले की है। यहां पर आज जल्लीकट्टू के आयोजन के दौरान सांडों ने एक लड़के समेत 2 लोगों को मार डाला। दोनों ही पीड़ित सांडों को वश में करने का खेल देख रहे दर्शकों की भीड़ का हिस्सा थे। इसी दौरान सांडों उनसे टकरा गए, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। जल्लीकट्टू के दौरान मौत की ये कोई पहली घटना नहीं है। एक दिन पहले तमिलनाडु के पलामेडु में जल्लीकट्टू के दौरान 14 पशु प्रशिक्षक और 16 दर्शकों समेत करीब 42 लोग घायल हो गए थे। इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। पोंगल त्योहार के दौरान तमिलनाडु के कई हिस्सों में सालों से आयोजित होने वाला जल्लीकट्टू एक पारंपरिक और परंपरागत और विवादास्पद खेल है। सांडों को वश में करने वाला खेल जल्लीकट्टू सालों से बहस और लंबी कानूनी लड़ाई का मुद्दा रहा है। पशु अधिकार संगठन ने इस खेल में हिस्सा लेने वाले और बैल दोनों को चोट लगने के जोखिम का हवाला देते हुए खेल पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। हालांकि खेल पर प्रतिबंध लगाने के किसी भी कदम पर इस खेल के समर्थक विरोध प्रदर्शन करते हैं। अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत गायिका लता मंगेशकर को याद किया है। उन्होंने लता दीदी का आखिरी गाया हुआ गाना श्लोक का वीडियो भी शेयर किया है, जो वायरल हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने लता मंगेशकर को याद करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, जैसा कि देश बड़े उत्साह के साथ 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है, ऐसे में जिन लोगों की कमी खलेगी वो हमारी प्यारी लता दीदी। उनके द्वारा गाया हुआ श्लोक शेयर कर रहा हूं। उनके परिवार ने बताया कि उनका रिकॉर्ड किया गया आखिरी श्लोक 6 फरवरी 2022 को 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर का देहांत हो गया था। उन्हें भारत की स्वर कोकिला कहा जाता था। पीएम मोदी संग उनका रिश्ता भाई बहन के रिश्ते से कम नहीं था। लता जी अक्सर सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के लिए पोस्ट शेयर करती थी। उनके देहांत के बाद जब रक्षाबंधन का त्योहार आया, तब पीएम मोदी ने उन्हें याद करते हुए भावुक हो गए थे। अयोध्या ले जाए जा रहे पटाखों से भरे ट्रक में मंगलवार देर रात आग लग गई। दरअसल एक ट्रक तमिलनाडु से अयोध्या पटाखे लेकर जा रहा था। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में रात के वक्त पटाखों से भरे इस ट्रक में आग लग गई थी। अधिकारियों ने बताया कि ट्रक अयोध्या जा रहा था, लेकिन उन्नाव के पूर्वा कोतवाली के खरगी खेड़ा गांव में देर रात इसमें आग लग गई। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, जिसमें ट्रक में आग लगने के बाद पटाखों की आवाज आते हुए और आसमान में पटाखे फटते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि आग बुझाए जाने से पहले लगभग 3 घंटों तक ट्रक जलता रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है कि ट्रक 22 जनवरी को आयोजित राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या जा रहा था। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। वहीं अभी तक ट्रक में आग लगने का कारण भी पता नहीं चल पाया है। साथ ही इस हादसे में किसी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जनवाड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और स्टाफ की लापरवाही की खुली पोल। स्टाफ और डॉक्टर्स के न होने से घायल व्यक्ति और परिजन परेशान। जल्द जांच कर कार्रवाई करने की अपील।
वो घूम घूम कर नफरत फैला रहे हैं। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने साधा निशाना। सपा पुरानी धार्मिक पार्टी, पीढ़िया हमारा भगवान, बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। सीट शेयरिंग को लेकर लालू का बड़ा बयान, कहा गठबंधन में इतनी जल्दी सीट शेयरिंग नहीं होती। पीएम मोदी को खल रही है लता मंगेशकर की कमी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले किया ट्वीट, शेयर किया उनका गाया आखिरी श्लोक। तमिलनाडु से अयोध्या ले जा रहे पटाखों से भरे ट्रक में लगी आग। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।